एक लड़के को एक लड़के से प्यार हो जाता है। मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। कि जो किसी को प्यार करके छोड़ देता है उसको फांसी का सजा होना चाहिए। और ऐसा प्यार परवान चढ़ता है कि दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद लड़के को सर्जरी कराकर लड़की बना दिया जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद जो लड़का उस लड़की का पति होता वह उसे छोड़कर चला जाता है। यह पूरी कहानी और पूरी तस्वीर जानने के लिए हम सीधे इनसे बात करते हैं। इनका हुलिया पहले आप देख लीजिए। आप इनकी वीडियो, इनकी तस्वीर को आपको देखकर अंदाज़ा मिल जाएगा कि यह लड़की लग रही होगी आपको। चेहरे पर सिंदूर दिख रहा होगा, माथे पर बिंदिया लग रही होगी और होठों पर लिपस्टिक नज़र आ रही होगी और पूरा एकदम सारी भारतीय नारी की तरह सजी धजी आपको नज़र आएंगी। पहले नाम इसका रघुनंदन हुआ करता था, अब रघुनंदन से यह सानिया बन चुकी है। क्यों बनी, किसके प्यार में इतना परवान चढ़ा कि प्यार में अपना सर्जरी करा लिया और सर्जरी कराने के बाद क्यों इनके पति तथा कथित पति ने छोड़कर चले गए। पहले नमस्ते करना चाहूँगी। मेरा नाम सानिया कुमारी है। सानिया या रघुनंदन क्या बुलाया जाए आपको? अभी तो लोग मुझे सानिया ही कह के बुलाते हैं। तो आपको आधार कार्ड में क्या नाम आपका? सानिया कुमारी। कब चेंज करवाया आपने? यही मतलब कुछ दिन पहले। सर्जरी आपने कराया तो कहाँ कराया? दिल्ली में जाके ही करवाई मैं। दिल्ली में करवाया। कितना खर्च पड़ा आपको? 2-2.5 लाख के लमसम में इतना खर्च पड़ा है। मतलब एक लड़का एक लड़के के प्यार में कैसे पड़ गई थी? देखिए लॉकडाउन के समय में मतलब मैं प्रोग्राम करने के लिए गई थी। आप प्रोग्राम करती हैं? हाँ। क्या करती है प्रोग्राम? प्रोग्राम में डांस भी करती है, मतलब गाना भी मतलब गाती, लड़का आवाज़ लड़की आवाज़ दोनों में। प्रोग्राम करने के लिए गई थी वहाँ पे, तो प्रोग्राम करके मतलब वहाँ पे आया, वो भी देखने के लिए प्रोग्राम आए। हमको मतलब प्रोग्राम देखा, तो प्रोग्राम में देखा डांस करते हुए, तो पता नहीं उसको दिल में क्या हुआ, मेरा नंबर लिया, संपर्क किया हमसे भी, तो मेरा नंबर लिया, बोला कि मैं वो अपना परिचय बताया कि मतलब मैं भगत में रहता हूँ, बेंजो बजाता हूँ और तुम अष्टजाम में रहते हो, ऑर्केस्ट्रा में रहते हो, हर एक चीज़ में मतलब महफिल कार्यक्रम भी होता है, उसमें भी मतलब आपका मुझे ज़रूरत पड़ जाएंगे तो आप मतलब आपको आ सकते हैं। तो हम बोले कि हाँ जा सकते हैं, क्यों नहीं। मतलब मैं गई, वो नंबर ली, तो उसके बाद मतलब वो हमको कहीं मतलब जाता था तो वो हमको भेजते थे, तो मतलब मैं चली जाती थी प्रोग्राम करने के लिए। प्यार वाली बातें कब से स्टार्ट हुई? वही बता रही हूँ। उसके बाद मतलब प्रोग्राम में आने लगी मैं, दादा डेट कर गया, तो वो अपना दादा के डेट में हुआ ना, तो वहाँ पे मुझे मतलब प्रोग्राम करने के लिए मुझे बुलाएं, तो मैं गई, 1-2 आदमी को और लेके गई प्रोग्राम करने के लिए। वहाँ पर मतलब कुछ इस तरह से बात बताई कि तुम देखने में हॉट लगती हो, क्यूट लगती हो, अच्छा लगती हो, सुंदर हो। तो बहुत सारा बात बताई हमको, मतलब जब परेशान करने लगा, काफ़ी सारा मतलब कहीं भी प्रोग्राम करने के लिए जाते थे तो ये वहाँ पे पहुँच जाते थे। इसके बाद तुम आके उसके बाद ये मुझे अपना जाल में फंसा के मतलब मेरे संग में रहने लगा। कहीं भी जाते थे तो वो भी जाते थे, खाना पीना सोने बैठना वो हर एक चीज़ मतलब मेरे संग में करते थे। उसके बाद मतलब कुछ दिन के बाद वो बोला, मतलब उसके घर पर भी मतलब मैं जाती थी, लमसम में 1-1.5 साल 2 साल उसके घर तो पे उस भी। समय आप लड़का ही थी ना? हाँ, तो उसके घर पे भी। तभी उसको लड़के से ही प्यार हो गया। हाँ तो उसके आपको क्या उसकी बात छोड़िए, आपको लड़के के ऊपर फीलिंग्स आता था? देखिए हमको तो उतना मतलब नहीं लड़की में नहीं लड़का में कुछ में मतलब फीलिंग मतलब इंटरेस्ट नहीं था उस समय। 1.5-2 साल के बाद वो बोला कि तुम जो है ना लड़का से लड़की बन जाओ। तो इस बात को जब दोनों में प्यार का इजहार हो गया, मोहब्बत हो गई, सारी चीज़ हो गई, हाँ, शारीरिक संबंध भी हो गया, मतलब बाद में मतलब मैं सोची, काफ़ी सारा बात सोची मैं। उसके बाद सोची कि जब ये मुझे अभी इतना प्यार कर रहे, अभी मतलब ये हमको इस तरह से मतलब कभी कोई चीज़ का कमी नहीं होने के लिए देता है, इतना प्यार करते हैं, मतलब माँ बाप हर एक चीज़ को मतलब ये हमको कोई चीज़ का कमी नहीं होने के लिए देते हैं। तो उसके बाद मतलब मैं सोच समझ के बोली कि चलो आगे भी चल के ये हमको मतलब अच्छा ही प्यार करें। उसके बाद मतलब मैं इसके बाद तुम आके मतलब गई, आके मतलब दिल्ली में जाके सर्जरी करवा के उसके बाद मतलब मेरे संग। दिल्ली में आप जो सर्जरी कराने गए तो वहाँ डॉक्टर पूछा थे कि किस लिए करवा रही हैं, क्या कारण? देखिए पूछा भी था, उसके बाद उसको उससे क्या मतलब, उसको तो अपना काम से मतलब है। कितना चार्ज लिया था?
तो यही मतलब 1.5-2-2.5 किलो में इतना खर्चा हुआ था देखिए मेडिसिन। ये जेंट्स का जो प्राइवेट पार्ट होता है, जेंट्स और लेडीज़ में अलग अलग डिफरेंस होता है। तो आप पहले आपके पास जेंट्स का प्राइवेट पार्ट था, तो उसको क्या देखिए, हमको मतलब मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगी कि मतलब जो भी चीज़ होता है मतलब जेंट्स का पार्ट हटा दिया जाता है और लेडीज़ का पार्ट मतलब वहाँ पे सेट किया जाता है। जो भी चीज़ है मतलब शॉर्टकट उतना मैं नहीं बता पाऊँगी। तो वो वहाँ से आए मतलब दिल्ली से भी आई मैं। उसके बाद मतलब संग में रहने लगी 7-8 महीना मतलब 9 महीना लॉन्ग समय रही। दुर्गा पूजा के बाद दुर्गा पूजा से मेरे पास नहीं आने लगे, तो मैं उसको फ़ोन करके मतलब बोलती थी कि नहीं आते हैं, क्या बात है, कोई बात हुआ, दिक्कत हुआ है, नहीं आ रहे हैं। उसके बाद मतलब एक दिन वो मुझे चकला चौक पे बुलाया। वहाँ पे मतलब गई, लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत सारा बात इस तरह से वहाँ हुआ। तो लोग सब वहाँ पे मतलब उसको मैं जब बोली कि चलिए डेरा पे चलिए, वहाँ पे बैठ के बातचीत जो भी होगा मतलब वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मतलब लोग सारा मतलब सुन रहा है। तो वहाँ पे वो मतलब लड़ाई झगड़ा करने लगा, गाली गलौज करने लगा। तो उसको मतलब मैं हाथ पकड़ के बोली कि चलिए वहाँ पे, नहीं तो साइड होकर कहीं बात कीजिए, लोग आ रहा है यहाँ पे। लोग सारा देखिए कितना जमा हो गया। तो ये मतलब गाली गलौज का, तो वहाँ पे लोग सब हमको मारने के लिए उठ गया कि तुम इसका हाथ काहे पकड़े हो, गाली गलौज तुम दोनों काहे कर रहे हो। तो मैं उसको बताई, सारी बात बताई। तो वहाँ पे लोग को मतलब विश्वास नहीं हुआ। मजबूरी इस तरह से आ गया कि कपड़ा खोल के हमको लोग को दिखाएं, लोग को विश्वास हुआ। तो वहाँ पे आपने सारा कपड़ा खोल दिया? सारा कपड़ा मतलब कपड़ा खोल के मतलब लोग को दिखाया कि मतलब मेरा इस तरह से ये मेरा ज़िंदगी बर्बाद किया, ये हमको लड़का से लड़की बनाया, मेरा पूरा फ्यूचर ख़राब किया है। अब ये हमको नहीं रखना चाहता, नहीं बात करता है, कुछ भी नहीं कहता है। अब ये हमसे ये दूर भगा जा रहे हैं। वहाँ पे ये भी बोला कि ये तुमसे मतलब शादी किया? हम बोले शादी किया है। बोला कोर्ट मैरिज नहीं किया है? हम बोले कि नहीं किया। बोला कि उसको बोला कि तुम आज ही कोर्ट मैरिज करोगे। तो वहाँ पे तो वो ले गया, हमको ले गया कोर्ट में, ले गया कोर्ट मैरिज किया हमसे। उसके बाद वो वहाँ में रात भर रहा, उसके बाद चले गए। उसके बाद मेरे पास नहीं आने लगे, मोबाइल स्विच ऑफ, भाग गया कहीं। उसके बाद मतलब उसके गांव में गई, मतलब ग्राम कचहरी में आवेदन दी। मैं सरपंच को जाके बोली, मुखिया को बोली, सचिव को बोली, मतलब जितना गाँव में लोग होता है सबको मतलब मैं बोली। तो पंचायती हुआ, बैठक हुआ वहाँ पे। तो बैठक हुआ तो वहाँ पे मतलब ये नहीं गया, नहीं ये गए, इसका पिताजी कोई भी नहीं गया। थाना से मतलब प्रशासन आया, हम लोग को वहाँ से भेज दिया। तो थाना में जाके आवेदन दिए, वहाँ पे जाके एफआईआर दर्ज हुआ। जिस लड़की की बात करी, क्या नाम है उसका? उस लड़का का मनीष कुमार नाम है। घर कहाँ है उसका? मधेपुरा खोपरेती 7 नंबर वार्ड। मधेपुरा में ही घर है उसका। ये बताए कि जिस लड़की के बारे में आप जिक्र कर रही है, उसका शादीशुदा था या पहला शादी आपसे था? नहीं, वो पहले से शादीशुदा भी थे। तो आपको ये पता था? हाँ, उसका मतलब पता मतलब कब हुआ, जब उसका दादा मतलब डेट कर गया ना, तो तब मतलब उसके घर पे मतलब गई ना, तो उसके बाद मुझे पता चला कि मतलब ये शादीशुदा भी है, लड़का है, लड़की भी है। यानी जब उसके दादा की डेथ हुई थी तब आप गए थे? तो उस समय तो आप सर्जरी नहीं करवाई थी? नहीं। उस समय आप बस प्यार में पड़ी थी। तब क्या ज़रूरत थी, जब उसकी आपने देख लिया कि उसकी शादी हो रखी है, 2 बच्चे हैं उसके, फिर आप क्यों उससे शादी कर ली? क्यों उसके चक्कर में आपने सर्जरी करवा लिया? क्योंकि वो मुझे विश्वास दिलाया, मतलब हमको मतलब इतना मतलब मैं उसके बातों में भी आ गई, वो भी मेरे बातों में आ गया कि मतलब उसके अलावा हमको कुछ नहीं दिखाई देता था। इसलिए अब क्या करना आगे, क्या? आगे क्या करा, मतलब मैं रहूँगी उसी के साथ में, जीऊँगी उसी के साथ में, मरूँगी उसी के साथ में। इतना कुछ होने के बाद भी जीना उसी के साथ, मरना उसी के साथ? देखती हूँ कोर्ट से क्या हमको इंसाफ मिलता है। अगर इंसाफ हमको मतलब कानून में ऐसा कुछ प्रावधान तो है नहीं क्या? कि कोई अगर लड़का लड़के से शादी करता है तो शादी तो ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है, कानून में मान्यता नहीं है लड़का लड़के की शादी पे। लड़का लड़की की शादी कानून में नहीं मान्य नहीं है। जो भी हो, अगर हमको इंसाफ मिलेगा कोर्ट से। मैंने कैसे नहीं, लड़की लड़की में शादी करता, लड़का लड़का शादी करता, लड़का 2-3 को शादी करते। तो आजकल तो बहुत सारा मतलब लोग करके रखे हैं, तो कैसे रह रहे हैं ना। तो फिर ऐसे काहे बोल वो तो सामाजिक रूप से ना, समाज- कानूनी तौर नहीं, पे मैं बता रहा हूँ। समाज कुछ नहीं करता किसी के लिए। समाज नहीं करता है कि तुमको रखना ही पड़ेगा, नहीं रखो। समाज कुछ नहीं करता। वो तो अगर लड़के में आपके प्रति मोहब्बत होती तो आपके साथ होता। मोहब्बत नहीं है, आपको यूज करना था, करके छोड़ दिया। लेकिन कानून पे अगर आप जा रही हैं, कोर्ट पे केस लड़ रही है, तो उसको सजा देगा ना। कानून की क्या सजा देगा, क्या बताइए? कानून किसी को मतलब लाइफ बर्बाद करना, किसी का आगे पीछे कैसे आपका लाइफ बर्बाद हुआ? वो हमको पीछा किया, हमको मतलब हमको अपना बातों में फंसाया, वो अपना जाल में हमको फंसा के। आपकी उम्र क्या हो रही थी उस वक्त? उस समय मतलब 18-19 के लमसम में हो रही। आप बालिग थे? हाँ, बाली।
तो फिर आपको तो जबरन करवाया नहीं ऑपरेशन, आप तो खुद वहाँ जाके सर्जरी करवाई हैं। आपको नहीं, पता तो वो था भी उसका, मतलब समझे। आपको पता था कि उसका शादी हो रखा है, बाल बच्चा दोनों है, फिर आप अपना ज़िंदगी खुद ही बर्बाद किए। सुनिए, जब ये बात है बोल रहे हैं ना कि मतलब शादीशुदा था, तो शादीशुदा लोग काहे का होगा, मतलब पत्नी होते हुए मतलब किसी लड़की से प्यार करती है, किसी के साथ काहे चल जाता है। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि मर्द के मन में जो आएगा वो करेगा। तो आप लड़की नहीं न थी, आप कुछ तो भी- लड़का हाँ, उसका थे ना। बात- क्या कुछ चल रहा है अभी कोर्ट में, क्या प्रोसीजर, क्या वकील आपको सजेशन दे रहे हैं? जो चल रहा है मामला कोर्ट में चल रहा है। जो डिसीजन मिलेगा उस पर सक्षम हम भी रहेंगे, और नहीं डिसीजन मिलेगा तब तो यहाँ से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तली जाएंगे। अच्छा, इतना चीज सारा चीज हुआ है, तो आप सिर्फ लड़के की गलती दे रही है या खुद की भी गलती दे रही है? मतलब मैं अपना भी गलती दे रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि मतलब मैं गलती की मतलब नहीं की हूँ, मैं भी गलती की हूँ। मैं ये गलती की हूँ कि मतलब मैं उसकी बातों में आ गई, उसके बातों में आके मतलब अपना बॉडी का पार्ट चेंज करवाई। ये गलती तो मैं की हूँ कि जो किसी को प्यार करके छोड़ देता है उसको फांसी का सज़ा होना चाहिए। किसी को विश्वास दिलाता है, पहले विश्वास दिलाता है कि चलो तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बाद में धोखा देता है, किसी का ज़िंदगी फ्यूचर ख़राब करता है, लाइफ बर्बाद करता है, किसी की इज्जत से खिलवाड़ करता है, उसको फांसी का सज़ा होना चाहिए। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन के, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के, आए हो मेरे ज़िंदगी में तुम बाहर बन के। मेरे साथी मेरे साजन मेरे साथी यूं ही चलना, बदलेगा रंग जमाना पर तू नहीं बदलना। बस ना। ये उन्हीं के लिए था।